एपिसोड शुरू होता है एंड कुबो कहती है कि शिराइशी चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं एंड शिराइशी कहता है कि कैसा कॉन्टेस्ट। एंड फिर कुबो कहती है कि हमें एक दूसरे को देखते रहना होगा एंड फिर तुरंत ही कुबो कॉन्टेस्ट शुरू कर देती है एंड शिराइशी बीच बीच में फनी फेस बना रहा होता है जिसे देख के कुबो हंसती है एंड फिर शिराइशी कहता है कि कुबो तुम कॉन्टेस्ट के दरमियान फनी फेस क्यों नहीं बना रही हो। एंड फिर कुबो कहती है कि इस कॉन्टेस्ट के दरमियान तुम हार जाओगे अगर तुम किसी और तरफ देखते हो, लेकिन हंसने से तुम नहीं हारोगे। इसमें तुम्हें एक दूसरे को हंसाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड कुबो कहती है इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हारे साथ इतना लंबा आई कांटेक्ट नहीं बनाया है। एंड ये सुन के शिराइशी अपना सर डेस्क पर रख देता है एंड कुबो कहती है कि मैं जीत गई, मुझे सोचने दो कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। एंड शिराइशी कहता है क्या जीतने वाले के लिए कुछ करना होगा। एंड कुबो कहती है कि मैंने ये अभी डिसाइड किया है, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे सबसे पहले सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। एंड शिराइशी कहता है कि इतना ही। एंड फिर कुबो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और कुछ पूछूं। एंड शिराइशी कहता है नहीं चलेगा, मेरा मतलब वो नहीं था। एंड कुबो कहती है कि मुझे बस यही चाहिए। एंड शिराइशी कहता है कि यही क्यों चाहिए उसे। नेक्स्ट सीन में दो लड़के डस्टर पर से डस्ट उड़ा रहे होते हैं एंड वो शिराइशी पर जाके लगता है एंड वो लड़के कहते हैं ये तो शिराइशी। एंड शिराइशी कहता है उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया था। एंड फिर वो लड़के कहते हैं कि सॉरी शिराइशी। एंड शिराइशी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर शिराइशी वॉशरूम में जाके साफ करता है एंड वो कहता है कि मैं माइंड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी अटेंशन नहीं मिलता है। एंड इतने में कुबो वहाँ पर आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम पर चौक लगा है। एंड शिराइशी कहता है कि कहाँ पर लगा है। एंड फिर कुबो कहती है कि तुम चाहते हो कि ये मैं तुम्हारे लिए करूँ। एंड शिराइशी कुछ बोल पाता उससे पहले ही कुबो उसके काफ़ी नज़दीक आ जाती है एंड कहती है कि हिलना मत। एंड उसके बाद वो चौक साफ कर देती है एंड फिर वो कहती है कि मैंने कर दिया। एंड शिराइशी उसे थैंक्स कहता है एंड कुबो कहती है कि तुम्हारे बाल मेरे बाल के कंपैरिजन में काफ़ी थिन है, वैसे तुम मेरे बाल को टच करना चाहोगे। एंड फिर वो घूम जाती है। बाद में वो शिराइशी से कहती है कि मुझे वेट मत करवाओ। एंड शिराइशी उसके बालों को टच करता है। अब कुबो कहती है कि मेरे बाल डिफरेंट है ना। एंड शिराइशी कहता है कि हाँ। एंड फिर कुबो कहती है कि वैसे शिराइशी तुम्हें लड़कियों में कौन से हेयर स्टाइल पसंद है। एंड फिर शिराइशी कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो, वैसे जो भी उस लड़की पर सूट करेगा वो। एंड फिर कुबो कहती है कि मतलब कि उस पर शूट करेगी वो, वैसे क्या तुम्हें पिगटेल पसंद है। एंड शिराइशी कहता है कि हाँ। एंड फिर कुबो कहती है कि तुम्हें मेरी पोनीटेल पसंद है। एंड शिराइशी कहता है कि हाँ। फिर कुबो कहती है कि हाफ डाउन हाफ अप कैसा रहेगा। एंड शिराइशी कहता है कि हाफ डाउन एंड हाफ अप। एंड फिर कुबो कहती है कि वो वाला हेयर स्टाइल जो कि मैंने पिकनिक के दिन किया था। एंड शिराइशी कहता है कि हाँ। एंड फिर कुबो कहती है कि जो भी मैंने अभी तुम्हें सारी लिस्ट बताई उनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। एंड शिराइशी कहता है कि मोस्ट ऑफ लोगों को पोनीटेल अच्छी लगती है। एंड कुबो कहती है कि तुम्हें भी। एंड शिराइशी कहता है कि हाँ मुझे भी। इसके बाद शिराइशी यहाँ से जाने लगता है एंड कुबो अपने बाल पकड़ के कहती है कि कल मैं ज़रूर पोनीटेल बांध के आऊँगी। एंड दूसरी तरफ शिराइशी कह रहा होता है कि कुबो के बाल काफ़ी सिल्की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर कहता है कि कल तुम सबका फिजिकल टेस्ट है तो फिर अपने ट्रैक सूट लाना मत भूलना। एंड आगे शिराइशी सोच रहा होता है कि काश मेरी हाइट बढ़ गई हो। एंड तभी यहाँ पर कुबो आ जाती है एंड वो कहती है कि कल हमारा फिजिकल टेस्ट है। एंड फिर शिराइशी को देखने लग जाती है। एंड शिराइशी सोचता है कि अब कुबो ऐसा ना कहे कि शिराइशी तुम्हारी हाइट अभी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन कुबो कहती है कि शिराइशी तुम थोड़े लंबे हुए हो। एंड ये सुन के शिराइशी कहता है कि क्या। एंड फिर कुबो कहती है क्या हुआ शिराइशी, तुम थोड़े सरप्राइज लग रहे हो। एंड शिराइशी कहता है मेरी इनविजिबिलिटी के चलते यहाँ तक मेरे घर वाले भी ये स्पॉट नहीं कर पाते कि मैं ग्रो हुआ हूँ या नहीं, सो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। मेरी हाइट के बारे में कोई कमेंट नहीं करता है एंड यहाँ तक मेरी अपीयरेंस के बारे में भी कुछ नहीं कोई कहता।
क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं पहले कहाँ पर था। फिर कुबो शिराइशी से पूछती है कि मैं कितनी टॉल हुई हूँ एंड शिराइशी उसे देखता है लेकिन उसकी नज़र कहीं और ही चली जाती है एंड वो कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड फिर वो कहता है कि तुम आखिरी बार ग्रो कब हुई थी एंड कुबो कहती है कि लास्ट ईयर। एंड उसके बाद ये दोनों सीढ़ियों के पास होते हैं एंड कुबो शिराइशी से हाइट कंपेयर करने को कहती है एंड उसे सीधा खड़े रहने को कहने के लिए वो उसे अपनी उंगली अड़ाती है। तभी शिराइशी नीचे उतर जाता है। बाद में कुबो शिराइशी को दीवार के पास खड़ा रहने को कहती है एंड उसके सर पर स्केल रख देती है। फिर शिराइशी के हाथ में स्केल दे देती है एंड वो कहती है कि अब हाइट चेक करो एंड वो एकदम दीवार के पास खड़ी होती है एंड फिर वो कहती है कि मैं थोड़ी लंबी हुई हूँ एंड शिराइशी कुबो को ही देखते रहता है एंड जब उसे रियलाइज होता है कि वो काफ़ी पास है तो वो दूर जाने को करता है लेकिन कुबो पकड़ लेती है उसे एंड कहती है कि मुझे पता था कि तुम भाग जाओगी, मैं तुम्हें किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। एंड फिर जैसे ही कुबो उसे छोड़ती है तो शिराइशी यहाँ से भाग जाता है एंड बाहर आ जाता है। साथ ही साथ वो कुबो की स्केल भी लेके आ गया होता है बाहर एंड वो कहता है कि मैं कल उसे वापस कर दूंगा। एंड दूसरी तरफ कुबो अभी भी सीढ़ियों के पास बैठी होती है एंड वो कहती है कि जैसा मैंने सोचा था हम उससे भी ज्यादा क्लोज है। नेक्स्ट सीन में कुबो स्कूल जा रही होती है एंड फिर वो अपनी पसंदीदा प्लेस पर आके बैठती है एंड तभी यहाँ पर शिराइशी आ जाता है एंड कुबो से कहता है कि गुड मॉर्निंग। फिर कुबो को याद आता है कि उसने यही मांगा था कॉन्टेस्ट के विनिंग प्राइज के तौर पर। बाद में शिराइशी उसे अपनी स्केल भी लौटा देता है एंड यहाँ से चला जाता है एंड तभी यहाँ पर हाजुकी एंड टमाओ भी आ जाते हैं। फिर हाजुकी कहती है कि तुम खुश लग रही हो एंड कुबो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़रूर कुछ अच्छा होगा। आगे शिराइशी ट्रैक सूट पहन के बैठा होता है एंड वो कहता है कि कुबो ने पॉइंट आउट कर लिया कि मेरी हाइट बढ़ गई है एंड मैंने भी नोटिस किया क्योंकि जब मैं स्कूल में ये ट्रैक सूट लाया था तब ये मुझे लूज पड़ रहा था लेकिन अब ये परफेक्टली फिट आ रहा है। एंड कुबो आ जाती है एंड वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लंबे हुए हो क्योंकि तुम्हारा ट्रैक सूट तुम्हें फिट आ रहा है। एंड शिराइशी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी भी मुझे थोड़ा लूज पड़ता है। एंड तभी कुबो कहती है कि मैं वही तो कह रही थी एंड शिराइशी कहता है कि मैं इसके ट्रैप में फिर से फंस गया। एंड फिर कुबो शिराइशी से उसका सूट मांगती है क्योंकि कल उन्होंने वो हाइट वाला मसला सॉल्व नहीं किया था। फिर वो शिराइशी के पास आके कहती है कि मुझे तुम्हारा सूट पहनना है एंड फिर शिराइशी उसे दे देता है। फिर कुबो जब पहनती है तो वो सूट काफ़ी बड़ा हो रहा था एंड कुबो शिराइशी को देखने को कहती है लेकिन शिराइशी की नज़र फिर किसी और तरफ चली जाती है एंड वो दूसरी तरफ देखने लगता है एंड इतने में कुबो गायब हो जाती है। फिर वो खिड़की से कहती है कि हमारा फिजिकल टेस्ट शुरू होने वाला है तो जल्दी चलो। एंड शिराइशी कहता है कि मेरा जैकेट एंड को वो कहती है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले रही हूँ एंड यहाँ से चली जाती है। आगे कुबो हाजुकी एंड टमाओ बातें कर रहे होते हैं एंड तभी टमाओ कहती है कि मेरी हाइट बढ़ना बंद हो गई है लेकिन मुझे चिंता अपने वेट की है एंड मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एंड कुबो कहती है कि तुम लंच होने तक सरवाइव कर पाओगी ना। एंड तभी टमाओ कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो वेट बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा खा लेगी। एंड फिर हाजुकी कहती है कि ये कुछ भी खाए इसकी बॉडी पर नहीं लगता है। एंड फिर कुबो कहती है कि मैं जहाँ पर वेट बढ़ाना चाहती हूँ वही वेट नहीं बढ़ता है। एंड ये दोनों कहती है कि ये अपने बुफ्स की बात कर रही है। एंड फिर टमाओ कुबो का ट्रैक सूट देखने लग जाती है एंड फिर वो कहती है कि ये किसका है एंड कुबो कहती है कि ये मेरी बड़ी बहन का है। एंड हाजुकी सोचती है कि इसके एंड इसके सिस्टर के बीच एक एवरेज एज गैप डिस्टेंट है, वैसे मुझे क्या। एंड फिर आगे कुबो दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है जिनमें से एक अपने बॉयफ्रेंड का जैकेट पहन लाई होती है। एंड फिर कुबो शिराइशी का जैकेट देखती है एंड उसे स्मेल करती है। नेक्स्ट सीन में अकीना उठती है एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो पाती है कि कुबो उसकी मैगज़ीन पढ़ रही होती है। एंड फिर कुबो साइड में रख देती है एंड अकीना कहती है तुम मेरी मैगज़ीन पढ़ रही हो। एंड कुबो कहती है कि मैं इसे बस फेंकने ही वाली थी। फिर अकीना कहती है कि वैसे भी अब तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सेकेंड ईयर हाई स्कूलर हो। एंड कुबो जाने लगती है एंड अकीना कहती है कि ये और भी क्यूट होती जा रही है।
आगे हम देखते कि शिराइशी पूल के पीछे छुपा हुआ होता है, तभी उसे कोई हाथ लगाता है एंड ये अकीना होती है। शिराइशी कहता है कि कुबो की सिस्टर। फिर अकीना कहती है कि पिकनिक के दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। एंड फिर शिराइशी कहता है कि कोई बात नहीं एंड फिर से वो पोल के पीछे आगे छुप जाता है। एंड अकीना कहती है कि क्या बात है। एंड फिर हम देखते कि साइता पहली बार शॉपिंग करने जाने वाला होता है, वो भी अकेले, जिसका पीछा अपना शिराइशी कर रहा होता है। फिर अकीना कहती है कि तुम तो इनविजिबल हो ना। एंड फिर शिराइशी कहता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए नहीं। एंड फिर अकीना कहती है कि मतलब कि वो तुम्हारा फैमिली वाला है इसलिए। शिराइशी कहता है कि नहीं, जब मेरे साथ कोई ज़्यादा टाइम बिताता है तब वो मेरी इनविजिबिलिटी के सामने एक गहरा बॉन्ड बना लेता है। एंड अब ये दोनों साइता का पीछा कर रहे होते हैं। एंड फिर तभी अकीना कहती है, मैं भी चिंता में थी जब पहली बार नागिसा शॉपिंग करने के लिए गई थी। एंड फिर वो देखते कि साइता क्रॉस कर लेता है स्ट्रीट अपने हाथ की मदद से। एंड अकीना कहती है कि ये अच्छा बच्चा है। एंड शिराइशी इमोशनल हो जाता है। फिर अकीना कहती है कि हमारे लिए भले ही ये 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन उसके लिए ये एक एडवेंचर है। फाइनली साइता शॉपिंग मॉल में पहुंच जाता है। एंड शिराइशी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड अकीना कहती है कि मुझे भी उसी से मॉल से कुछ चीज़ें लेनी है। अब शॉपिंग मॉल में शिराइशी एंड अकीना साइता को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। एंड साइता अंडे लेके यहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। एंड आगे ये दोनों घर के आगे ही खड़े होते हैं। इतने में साइता भी आ जाता है। एंड फिर अकीना उसे गले लगा के कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने ये अपने आप से किया है। फिर अकीना शिराइशी से कहती है कि जब पहली बार कुबो शॉपिंग पर गई थी। एंड अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी सी कुबो शॉपिंग मॉल से तो आ गई थी, लेकिन घर तक आने वाले रास्ते में सारे अंडे गिरा दिए थे एंड सारे अंडे फूट गए थे। एंड फिर वो रोते रोते अकीना के पास आई थी एंड अकीना को सब कुछ बताया था। एंड फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। एंड फिर अकीना ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तब वो शांत हुई थी। अब प्रेजेंट में अकीना कहती है कि मैं श्योर हूँ अगर तुम उसके सर पर हाथ फेरोगे तो वो रोना बंद कर देगी। एंड तुम ज़रूर एक बार उसके सर पर हाथ फेरना। लेकिन शिराइशी कुछ भी नहीं बोलता है। एंड फिर अकीना शिराइशी के सर पर पैट करती है। एंड वो कहती है कि अगर वो सच में रोए तो तुम उसके सर पर हाथ ज़रूर फेरना। एंड शिराइशी कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड फिर अकीना कहती है कि तुम कैसे भी मैनेज कर लेना। एंड आगे हम देखते हैं कि अकाने अपने घर पहुंचती है। एंड वो कुबो को बताती है कि साइता पहली बार आज शॉपिंग पे गया था। एंड फिर कुबो कहती है कि सच में। एंड फिर अकीना कहती है कि मुझे याद आ रहा है कि जब तुम शॉपिंग पर गई थी तब तुमने सारे अंडे गिरा के तोड़ दिए थे। एंड कुबो कहती है कि ये तो काफ़ी वक्त पहले की बात है एंड अब मैं वैसे ही नहीं हूँ। फिर अकीना कुबो के सर पर पैट करती है। एंड कुबो कहती कि ये क्या है। फिर अकीना कहती है कि तुम्हें और मज़ा आएगा जब तुम्हारा क्रश तुम्हारे सर पर ऐसा करेगा। तभी कुबो कुछ सोचती है। एंड अकीना कहती है कि तुम किसे इमेजिन कर रही थी। एंड कुबो कहती है कि मैं किसी को भी इमेजिन नहीं कर रही थी। फिर अकीना कहती है कि कम ऑन अब बता भी दो। एंड फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट राइस बनाती हूँ। एंड कुबो कहती है कि सीरियसली। एंड एपिसोड ख़त्म।